स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में। दोस्तों ये है सेट 69 जो कि आपके बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये वीडियो सीरीज 5 दोस्तों एक्सप्रेस क्वेश्चन का, जिसमें दोस्तों 10 मिनट में हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन से ज्यादा यहाँ पर शेयर करेंगे। साथ ही वीडियो के आखिरी में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सारे वीडियो की पीडीएफ्स वहां पर आपको शेयर किया जाता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों खबरी पे एके इंडिया दोस्तों आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और साथ ही करंट अफेयर बिहार से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ शेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों जाकर के अभी आप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको खबरी के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कीजिए और अपनी बिहार पुलिस की तैयारी यहाँ से कीजिए। आप रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से खबरी के माध्यम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। दोस्तों भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों तो ये थे विनोबा भावे। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिसेंटली में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इनका नाम जरूर बताइएगा, काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल होगा आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। तो लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा विश्वविख्यात पेंटिंग है। अगला प्रश्न है कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। तो हरियाणा की है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों तो ये 24 है। देखो ये काफी कंफ्यूजिंग है, 24 और काफी सारे लोग 25 भी कहते हैं, गूगल पे 24 ही दिखाता है। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन है दोस्तों 24 या 25 में, तो दोस्तों आप लोग यहाँ 24 बिल्कुल सही जवाब मानिएगा, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 24 ही इसका सही जवाब माना गया है। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। दोस्तों तो इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जाफर द्वितीय थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। दोस्तों तो वो है भूटान। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद की। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इसे आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होता है। दोस्तों स्वाइन फ्लू जो बीमारी होता है HINI विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर एक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। दोस्तों अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुई थी। काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो संसद करता है दोस्तों, ठीक है। संसद के जो भी सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव यहाँ पर करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ की विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। दोस्तों तो विजय स्तंभ की अगर हम बात करें तो विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है किन दो शहरों को जोड़ता है। दोस्तों तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के दोस्तों व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, ठीक है। और जो कि दोस्तों रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरिया जो रूस में है दोस्तों, ठीक है। किन दो शहरों को जोड़ता है तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को, जो कि कुल इसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर। अगर भारत में सबसे लंबी रेल लाइन की बात करें दोस्तों तो वो कहां से कहां तक है। दोस्तों तो असम के डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो रूट है वो भारत के सबसे लंबी रेलवे रूट लाइन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि अमरकंटक किस नदी के उद्गम स्थल है। तो नर्मदा की है। अगला प्रश्न है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है। दोस्तों तो सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम की जो होते हैं वो राजस्थान से होता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया था। तो सूरत गुजरात में लगाया था। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो अबुल फजल ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि बुली शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बुली शब्द हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है उड़न परी किसे पुकारा जाता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है। दोस्तों वो PT उषा को बुलाया जाता है, इन्हें उड़न परी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि झीलों की नगरी कौन सा शहर को कहते हैं। तो झीलों की नगरी को दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों मुंबई में 1875 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग वेद है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली में शिक्षा दिवस मनाया गया है 11 नवंबर को। तो आप लोगों को इसे भी याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण दिवस रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिन के अवसर पर दोस्तों जो शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सन 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1928 ईस्वी में जो बारदोली आंदोलन हुआ था दोस्तों उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों। तो मुगल वंश की स्थापना जो था वो बाबर ने किया था। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो किरण बेदी थी। अगला प्रश्न है कि कथक किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश की है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी दोस्तों। जब टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी दोस्तों वो श्रीरंगपट्टनम में थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो चाइना मैन शब्द की प्रयुक्त दोस्तों क्रिकेट में होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ हमारा हीरा होता है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों। तो शहनाई से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र या किस संबंध से दिया जाता है। तो फिल्मों को दिया जाता है दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है दोस्तों। एड्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो एड्स का पूर्ण विस्तार होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था दोस्तों। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों उसमें जो आदेश दिया गया था गोलीबारी के दोस्तों वो माइकल ओ डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा है। अगला प्रश्न है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया। मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र जो थे नेताजी जो सुभाष चंद्र थे राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये पटियाला में स्थित है। दोस्तों आप सभी को बता दूं और भी महत्वपूर्ण जो आपके बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बिहार कांस्टेबल और बिहार एसआई के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा मैं दोस्तों खबरी पे आप लोगों को अपलोड कर रहा हूं। वहां पर आप लोग उसे सुनकर रिवीजन कर सकते हो। तो खबरी पे जरूर आइए, खबरी पे जरूर फॉलो कीजिए अपनी बिहार पुलिस की तैयारी की रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन का आविष्कार दोस्तों जेम्स वॉट ने किया था। अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो को जो आविष्कार था दोस्तों इटली निवासी मार्कोनी ने किया था और आविष्कार किया था, और इटली के निवासी कौन थे, मार्कोनी जिसने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है दोस्तों। तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है कि संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो श्रीमाओ भंडार नायके जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। दोस्तों ये कांस्य युगीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था दोस्तों। तो दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, अकबर ने चलाया था इसे दीन इलाही धर्म को। अगला प्रश्न है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए जो है उगते और डूबते समय सूर्य का जो सूर्य जो है वो लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो 36,000 किलोमीटर होता है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी से कितनी ऊंची होती है या कितनी ऊंचाई पे स्थित होती है। तो 36,000 किलोमीटर पे। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था दोस्तों। तो इसे एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। तो लुई पास्चर ने किया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण होता है। तो लैक्टोबैसिलस के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि पार्श्व तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो पार्श्व तरंग की आवृत्ति यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है। तो एम्पियर होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज की आवश्यकता होती है। तो पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मलेरिया की दवा
कुनीन किस पौधे से प्राप्त होता है दोस्तों? तो मलेरिया की जो दवा कुनीन होती है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों रेफ्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है? दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? दोस्तों संसार के सबसे छोटा जो पक्षी होता है दोस्तों वो है हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? दोस्तों तो मनुष्य ने सबसे पहले दोस्तों कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? दोस्तों तो एटीएम का पूर्ण विस्तार ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाती है? तो राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि एलबीडब्ल्यू जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित? दोस्तों तो एलबीडब्ल्यू है दोस्तों वो क्रिकेट से संबंधित एक वर्ड है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाती है? तो ओजोन परत जो होती है दोस्तों सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उससे हमें बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? दोस्तों तो जो सालारजंग म्यूजियम जो है दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के थे। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति है ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? दोस्तों तो -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान दोनों जो होता है वो बराबर होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि कांसा जो है किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो है दोस्तों तांबा और टीन की मिश्र धातु होता है। और दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन ऑफ डे की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताना है कि क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे के सवाल का जवाब क्या होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसको टाइप करके बताना है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपसे पीछे पूछा था क्वेश्चन की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है, तो उसका सही जवाब होगा अग्न्या से। काफी कम लोगों ने इसका जवाब दिया था, इसी के लिए क्वेश्चन को फिर से मैं आप लोगों के साथ यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे भी बता दूं, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर आप सभी को सारे पीडीएफ्स वहां पर शेयर कर दिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप www.akindiajob.com का ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं दोस्तों। और खबरी पर अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको रिवीजन करना दोस्तों सारे जीके जीएस के क्वेश्चन को, तो आप खबरी पे AK इंडिया को फॉलो कर सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक्स है दोस्तों खबरी के, टेलीग्राम के और ऑफिशियल वेबसाइट की, सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप उसे चेक कर सकते हो और आप दोस्तों यहां से अपनी रिवीजन अपनी तैयारी यहां से कर सकते हो AK इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिल सके और आप अपने वीडियो की तैयारी, आप वीडियो देख करके अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।